बाकी जो जिसका एज पर इसमें दी लिस्ट, नाम नहीं होगा या जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनका लास्ट वर्किंग डे, लास्ट मतलब संडे को। हाँ 29 को 11 से 1 के बीच में। अच्छा, दूसरा ये जी, बताइए जो संडे को हमारी क्लास है उसका फिर क्या करेंगे? एक क्लास ही चल रही है सर, एक तरह से क्लास ही कन्वर्जन है, क्योंकि एक क्लास का ही पार्ट है अच्छा, ये जो है ना। वाइवा इज ए पार्ट ऑफ द क्लास। नहीं तो हमारा कुछ हाँ सिलेबस जो रह गया हो। कोई बात नहीं, देख लीजिए आप, जैसे पूछ रहे हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत। ठीक है ठीक, जी। ओके। देन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जो मुझे लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसी के अनुसार मैं नाम बोलूंगा आप लोगों बेटा को। बातें मत करो, यहाँ तक आवाज आ रही। सब लोग म्यूट रखेंगे अपना। जिनका मैं नाम बोलूंगा वो अपना रोल नंबर भी बताएंगे और आईडी मुझे दिखाएंगे वीडियो पे। इसका आईडी बिना देखे मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो आईडी आप लोग रेडी हाँ जी, रखें। कब के लिए? ठीक है। 30। और ये जो मुझे प्रोवाइड किया गया है 35 मार्क्स का धर्म जी ये है। डॉक्टर धर्म कुमार, धर्म जी। किसके सेमिनार होगा? हाँ, कौन धर्म से जी, किसमें होती, तो ये प्रोग्राम है डॉक्टर क्या? धर्म कुमार। ये प्रोग्राम है तो 30 तारीख को कराना है। 30 तारीख डॉक्टर खाली है धर्म पूरा। कुमार, हाँ, ये पहले एप्लीकेशन लिखो, डिग्री साइन कराओ, उसको प्रिंसिपल साइन करा के लेके आओ तो करेंगे। धर्म जी, हेलो हेलो, चलो कोई बात। हेलो धर्म कुमार जी। तो पहला नाम इसमें है खुशी सिंह। आप लोगों के पास लिस्ट है क्या, किसी के पास? कोई बोले इसमें से। हेलो, खुशी सिंह, नवीन यादव, लोकेश लोधी, निहारिका शर्मा, मोना कुमारी, पूनम टोप्पो, सत्यजीत सुहाग, रूपम, ऋषभ कुमार, ज्योति कुमारी। ये 10 नाम है हमारे पास। हेलो, हेलो सर। पहला है खुशी सिंह। खुशी सिंह अनम्यूट करो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। अपना अनम्यूट करो, वीडियो दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ। 1 मिनट। नेक्स्ट नवीन यादव, रेडी रहे। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। ये सर आईडी कार्ड रेडी है। हाँ दिखाइए, या आईडी कार्ड दिखाइए अपना। विजिबल नहीं है, लाइट जलाइए अपने रूम की। लाइट तो जली हुई है। एक्चुअली क्या है सर, फोन में कनेक्ट नहीं हो रहा है लिंक के थ्रू, और लैपटॉप में कैमरा थोड़ा विजि थोड़ा कम ब्लर है, थोड़ा लैपटॉप का हाँ तो कैमरा ये। दिखेगा, दिखना तो चाहिए। आई विल ट्राई। और जूम करो खुशी सिंह, और आगे करो, और आगे आगे। क्या रोल नंबर है बताओ? 230167567 आप बताओ, आप क्लास की हो हमारा? यस सर, 1-2 क्लास लिया है। कौन सा क्लास की हो? सर ऑनलाइन क्लास लिया है, तो स्टार्टिंग कौन सा? ऑफलाइन नहीं की हो? इन पर्सन नहीं क्लास की हो? इन पर्सन सर नहीं किया, ऑफलाइन ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन में क्या पढ़ाया था मैंने, बताओ।
सर स्टार्टिंग के सेशन में मैंने पढ़ा था क्या क्या पढ़ाया था बताओ। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल्स, इनपुट आउटपुट, मेमोरी। बताओ बत, बताओ क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। आईपी नहीं सर, आईपी नहीं पढ़ा था सर। पढ़ाई नहीं। नेटवर्किंग टोपोलॉजी क्या होती है। Topology is a method to connect network devices all together. Networking topology is a topology that connects various networks all together. टाइप ऑफ टोपोलॉजी बताइए। Star topology, mesh topology, ring topology, tree topology. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। So, I don't know. बताइए। नहीं पता। नहीं पता सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बताओ। Hardware is a device that is डिफरेंस बिटवीन टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। hardware and software. Hardware is a device that makes up a computer that includes CPU, monitor, and software is an operating system. बताइए। नहीं पता। व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Open source software is software which allows you to modify and make changes. It is an open source software. व्हाट इज ओपन सोर्स व्हाई इट कॉल्ड ओपन सोर्स। It is freely available and we can modify in that software. नेम बताइए कुछ दो चार। ओपन Linux सोर्स। software, Linux, अच्छा और Unix. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड यूनिक्स। Linux is based on Unix operating system. So what is difference between two are? It is based on Unix, but what is difference between Linux and Unix? What? Which is a open source library management software? What is library management software? Library management software. It is a software which allows us to which is freely available and we can access to that and we can modify in which Library management software. I am talking about library management. What is library management software? सर नहीं पता. What is digital library? Digital library is is where we can access books through online network. Suppose we take an example of Kindle. Through Kindle, we can read many books.
It comes in digital library where we can access books digitally. What is digital library open source software? Digital library open source. Digital library software is a software which in which we can do many activities, Which activity? If you acquisition. know, then tell yes. Otherwise, सर नहीं पता. what is digital library? Digital library is a library through which we can access through online networks. How it creates? It is How you free make digital library? with the help of software. Huh? Which software? Name any software. Name any software. RAM. No. ठीक, जाइए आपको नहीं आ रहा है, आप क्लास भी नहीं करेंगी, पढ़ेंगी भी नहीं, क्लास भी अटेंड नहीं करना है, पढ़ना भी नहीं, घर पे भी नहीं पढ़ना है. Sir, actually I'm working, so I don't No, have. then you should manage. If you take an admission, you should manage. Yes, sir. Otherwise, you don't take admission. If you, Yes, you sir. That's if you have why that. if you have no time to study, please don't take admission. Sir, it's not like that. I've taken admission in IGNOU so that I can work also. Work also. Then without study, you like to, you can pass and get good marks. Yes, sir. I totally get Without your point. study, very good. Yes, sir. Without Sorry. study, you can get mark. Without study, No, sir. With study. you have not studied. You don't know Yes. anything about digital library, digital software, digital library management. You don't know library management software. Huh? You have not studied and you have not taken class on Sunday even. Okay, go. Thank you, sir. Next, no, Naveen Yadav. हेलो, हाँ जी सर. हाँ, नवीन यादव, बताइए, दिखाइए अपना आई कार्ड. 3 नंबर बताइए. 2300 बोलो, 2300 आगे बोलो. 26632. हाँ. आपने क्लास किया है? यस सर, 1-2 क्लास किया था. कौन सी क्लास किया है? सर जो फर्स्ट क्लास हुआ था जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये सब बताया था, आईसीटी का आपने बेसिक बताया था उसमें. अच्छा, उसके बाद क्यों नहीं किया? सर एक्चुअली संडे को मेरी ज़्यादातर ये मैं एक्चुअली ट्यूशन देता हूँ, तो उस टाइम उसकी क्लासेस रहती हैं वहाँ पे. तो आप एडमिशन लिए हो तो पढ़ने के लिए एडमिशन लिए हो ना. ये सर मैं आपका थोड़ा प्रायोरिटी अगर ये नहीं है तो आप लोग नहीं सर, एडमिशन क्यों प्रायोरिटी लेते हो? है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डेली थोड़ा थोड़ा जितना टाइम मिल सकता है मैं डेली अपना खुद से थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ इसके बारे में. कंप्यूटर आपको आता है? हाँ जी सर. क्या आता है कंप्यूटर में? अगर हम आपको टाइप करने के लिए दें, हाँ ओपन जी. सोर्स सॉफ्टवेयर में टाइप करने के लिए आप किस में टाइप करेंगे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सर लिब्रा ऑफिस आता है जो ओपन लिब्रा सोर्स ऑफिस में किस फाइल में? फाइल फॉर्मेट क्या है लिब्रा ऑफिस का? राइटर के अंदर सर. अच्छा, और पीपीटी का क्या बोलते हैं उसमें?
सर लिब्रा ऑफिस के अंदर जो पीपीटी होती है सर, उसको हम इम्प्रेस बोलते हैं। जो इम्प्रेस करते हैं उसमें हम जाके पीपीटी बनाते हैं। एक्सेल को क्या बोलते हैं? एक्सेल को सर उसमें हम बोलते हैं कैल्स, CALC, कैल्स बोलते हैं सर। अच्छा, कहीं आपने उसको अगर हमको इंस्टॉल करना हो तो कहाँ से इंस्टॉल करते हैं किसको सर? लिब्रा ऑफिस को? सर हम डायरेक्टली सर्च करके उसका, अगर हमारे पास उसका सेटअप होगा तो हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब वो हमें जैसे और सॉफ्टवेयर के लिए सर, जो हमारे क्लोज्ड वाले रहते हैं, पेड वाले रहते हैं, उनके लिए हमें ईयरली या साल का या महीने का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट लिब्रा के लिए हमारे लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। आप एक बार उसको डाल लो, आप लाइफ टाइम उसको फ्री में यूज कर सकते हो। हेलो, हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ, एक एक सेकंड, जरा फोन आ गया, मैं फोन कर रहा हूँ, जरा एक सेकंड। ठीक है सर, ठीक है, श्योर। हाँ, आप बताइए हमको कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है? सर इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई भी डाटा कंप्यूटर को देना है फॉर प्रोसेसिंग, तो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया। बट सर आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं सर जिसके अंदर हमें कंप्यूटर से प्रोसेस होने के बाद आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब हमें उसके बाद, जो प्रोसेस होने के बाद हमारा काम हो चुका है, उसके बाद आउटपुट शो होता है इनके ऊपर हमें। स्कैनर कितने तरह के होते हैं? सर स्कैनर काफ़ी 3-4 तरह के होते हैं सर, ऐसे कंप्लीटली याद नहीं है। बताओ बट बताओ, बेसिकली कौन जो हम कौन यूज़ से? करते हैं, हाँ? एक तो सर रोल स्कैनर होता है। इसके अंदर आप काफ़ी लॉन्ग पेजेस जो होते हैं, उनको आप रोल करते करते आप स्कैन कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा स्कैनर है भाई, नया स्कैनर? सर हम उसको, जिसमें सर एक ड्रम टाइप लगा रहता है, उसके ऊपर आपका पूरा रोल होता रहता है सर। उसका एक्चुअली ये नाम, ये कहाँ से आपने देखा? स्कैनर तो कोई रोल स्कैनर तो कोई होता सर नहीं, उसमें नहीं जैसे कि एक ड्रम टाइप नहीं होता है, उसके ऊपर नहीं पेज नहीं रोल नहीं, स्कैन होता रहता है। जिसमें सर उसका कंफर्म नाम याद नहीं है, बट हाँ उसमें यह है कि काफ़ी अगर लंबे पेजेस हैं, जैसे कोई लॉन्ग मैप्स वगैरह है या चार्ट वगैरह है, वो करने के लिए सर। और जो सर ये दुकानों पे यूज होते हैं, ये बारकोड स्कैनर होते हैं, जिन पर हम बारकोड स्कैन कर लेते हैं। व्हाट इज बारकोड? क्या होता है? बारकोड इज डिफरेंट, स्कैनर इज डिफरेंट। बारकोड क्या होता है? बारकोड ही बताओ। सर बारकोड एक मैग्नेटिक चिप टाइप होती है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर तो सकते हैं। बारकोड से स्कैनर से क्या मतलब? सर अगर हमें किसी भी आइटम के ऊपर आपका बारकोड लगा हुआ है और उसको हाँ, सीधा स्कैन करके आपको कंप्यूटर के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है, तो आप उसके स्कैनर आता है सर, जो आप शॉप्स में यूज होते हैं, वो बारकोड स्कैनर ही तो बोलते हैं सर उनको। जो उसका बारकोड को रीड करके उसके नहीं, बारे में हमको हमें, बुक स्कैन करनी है तो हम कैसे स्कैन करेंगे? सर पूरी बुक स्कैन करनी है तो सर अलग स्कैनर होगा। हेलो सर, जी हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलो। सर बुक स्कैन करनी तो जिसमें हम शीट को एक एक शीट करके सर, हम पूरी बुक को पेज वाइज पेज शीट वाला स्कैनर जो आता है सर। या फिर जिसके अंदर जो हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं सर, जो मोस्टली कॉमन है, उसको हम बोलते हैं फ्लैट बेड स्कैनर शायद। जो फ्लैट बिल्कुल सर, जो प्रिंटर के साथ आजकल हम घरों में यूज करते हैं, जिसमें एक एक पेज हम बारी बारी लगाते रहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? सर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं बाय यूजिंग द इंटरनेट, जिससे कि हम कोई भी जैसे कोई साइबर क्राइम होता है, वो सब उनको रोकने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स बनाए क्या गए है हैं। इंटरनेट पर? बताओ ना, कौन सा रूल है, क्या है, बताओ।
क्या रूल्स बताने सर? हाँ बताओ, इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? मतलब सर इंटरनेट प्रोटोकॉल तो बताया ना ये कि जिससे हम हाँ तो कोई भी क्या उसका बताइए, डिटेल्स बताइए ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी कैसे देते हैं, सर उसमें हम क्या ना आईपी किसी भी सिस्टम को एक नंबर दे देते हैं कंसीडर करने के लिए। जैसे कैसे, कौन कौन से नंबर होते हैं, कितने तरह के होते हैं? सर अभी मेरे को दो पता है, IPv4 एंड IPv6। हम्म, दोनों में क्या डिफरेंस है? ऐसा दोनों का डिफरेंस तो नहीं पता है इतना। 4 किस में देते हैं, 6 किस में देते हैं? सर 4 और 6 हम देते हैं क्योंकि सर ये इसलिए देता है कि नंबर अगर कोई भी कहीं पे क्राइम होता है तो हम उस सिस्टम का आईपी एड्रेस उसको ट्रेस कर सकते हैं फॉर तो ट्रेसिंग द एनी कैसे सिस्टम। कोई नंबर बताइए, आईपी नंबर बताइए, आप जिससे आप लैपटॉप से बात कर रहे हैं कि मोबाइल से? लैपटॉप से बात कर रहा हूँ सर। उसका आईपी बताइए क्या है, आईपी देख के बताइए, हमको देख के बताइए आईपी। अपने लैपटॉप का ही हाँ बताइए जरा। अभी बताता हूँ। बोलिए। सर मेरा जो पब्लिक आईपी एड्रेस आ रहा है सर वो है 45.249.87.224। नहीं, गलत बता रहे हैं। सर यही टू दिखा रहा नहीं नहीं, 2 डिजिट में ऐसे होता ही नहीं, इसलिए तो मैं कान आप बताएंगे तो मेरे को पता चल है जाएगा सर। आप सही ये बता रहे हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस आ रहा है। हाँ पब्लिक आईपी भी, पब्लिक आईपी होता है। चलिए, अच्छा आगे बताइए आप। नेटवर्क ट्रोपोलॉजी क्या होती है? सर नेटवर्क टोपोलॉजी वो होता है हमें जैसे कि नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है अलग अलग नेटवर्क कितने को। तरह के नेटवर्क होते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी में सर कितने तरह के नेटवर्क होते हैं? सर नेटवर्क सर मेरे को एट दिस टाइम 4 तरह के याद है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क एंड वैन वैल्यू वैन इज सर अभी ये 4 ही तरह के नेटवर्क याद है जो सर एरिया के वाइज चौथा? होते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी छोटे एरिया में करना है तो हम लोकल एरिया कर लेते हैं, कोई का टाउन या कोई गांव का करना है तो मेट्रोपॉलिटन हो जाता है। वाइड एरिया एग्जे दिल्ली टाइप मतलब कोई भी सिटी टाइप हो जाता है पूरा एरिया उसमें। एक सर अगर आपको जैसे कॉलेज कॉलेज वाला होता है कि कॉलेज या स्कूल में जो नेटवर्क होते हैं उनको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कह देते हैं। पैन जो पैन के अंदर आ जाते हैं एक। ट्रोपोलॉजी आप बता रहे थे, बताइए ट्रोपोलॉजी। यस सर टोपोलॉजी होता है कि हमें सर टोपोलॉजी होता है कि हमें कैसे कनेक्शंस करने हैं। अगर हम इसको वैसे बोलेंगे तो जो भी हमारे लॉजिकल अरेंजमेंट्स होते हैं ना, जैसे हमारे कंप्यूटर ज्वाइन है एक दूसरे के थ्रू, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ कनेक्शंस ऑफ ए नेटवर्क कह सकते हैं सर। सर इसमें कई तरह के टोपोलॉजीज होते हैं जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होता है, ट्री टोपोलॉजी होता है, और मैश टोपोलॉजी होता है, हाँ बस टोपोलॉजी होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है, एक रिंग टोपोलॉजी होता है सर।
ये इतने तरह के टोपोलॉजी आते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हैं सर के जो कि हमारे सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मतलब अच्छा। ओपनली अवेलेबल है फॉर एवरीवन, एनीवन कैन यूज। जैसे जैसे सॉफ्ट कोई नाम बताओ। सर जैसे ऑफिस के लिए तो लिब्रा ऑफिस बताया था सर पहले, और सर अगर हम लाइब्रेरी के उसमें जाते हैं तो सर इसके लाइब्रेरी में सर एक है कोहा करके सर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सबके लिए। ठीक है, कहाँ से ये ले सकते हैं कोहा? कोहा को हम कहाँ से ले सकते हैं? हमको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, तो कहाँ हम पाएंगे इसको? सर कोहा हमें सर ये तो नहीं पता कहाँ से मिलेगा। अरे जब फ्री मिलता है तो फ्री कहाँ से मिलता है? गूगल पे डाल के हम ले सकते हैं तो। गूगल से फ्री मिलेगा? सर अगर हमें कोई भी सेटअप हमें सर्च करना होता है तो इंटरनेट के थ्रू हम डाउनलोड करके ले सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? सर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू हम जो भी हमारे लाइब्रेरी के अंदर काम होता है, फॉर एग्जांपल सर्कुलेशंस, इशू ऑफ द बुक्स, रिटर्निंग ऑफ द बुक्स, और ऑल द मैनेजमेंट मीन्स कौन से लोकेशंस ऑफ द बुक्स, हम जो सब कुछ मैनेज कर पाते हैं अपनी लाइब्रेरी में, उसको हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं सर। नाम बताओ सॉफ्टवेयर्स के सर जो यूज होते हैं इसके अंदर। सर एक तो कोहा बताया था मैंने आपको, जो डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर यूज होता है। डिजिटल लाइब्रेरी यूज होता है कोहा? नहीं सर, कोहा तो सिस्टम है ना सर, उसमें मैनेज करने के लिए लाइब्रेरी को। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सर जो जो भी हमें सिस्टम, जैसे हम पहले तो बुक रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे लाइब्रेरी के लिए, कहीं पे इशू हुई है बुक या रिटर्निंग कोई आई है तो सर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। इससे हम अब सब कुछ डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, जिसमें हम लैपटॉप्स के अंदर सारी चीज़ डाटा स्टोर रखते हैं। उससे हमें ईजी रहता है, सिक्योर रहता है हमारा हर चीज़। और नहीं वो तो ठीक है, करते कैसे हैं ये बताओ। समझा नहीं सर, मैं क्या करते कैसे है, मतलब मैनेज कैसे करते हैं उसके अंदर? हाँ, जो आपको हम पूछ रहे हैं कि आपने बताया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी में क्या क्या मैनेज किया जा सकता है, किस सॉफ्टवेयर से किया जा सकता है? सर एक तो एवरग्रीन सॉफ्टवेयर है। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कि डिजिटल लाइव सॉफ्टवेयर है कि ओपन सोर्स है, क्या है? व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर जो आप नाम बता रही, सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ ना। सर ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर ही आते हैं सर, जो लाइब्रेरी के जितने भी सॉफ्टवेयर उसमें लिस्ट पड़ी थी है कि एक तो एवरग्रीन है, एक नहीं तो उसके बारे में आप नहीं पढ़े क्या? उसके करके बारे में तो पढ़ना चाहिए आपको। नाम तो काफी नहीं होता ना कि आपको नाम याद रहे। एवरग्रीन के बारे में तो सर अभी उसके अंदर तो डीप जाके इतना याद नहीं है अभी। किसके बारे में, आप किस सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकते हो? बताओ। सर जो मोस्टली यूज होता है वो कोहा यूज करते कोहा हैं। के बारे में क्या जानते हो आप? कोहा के बारे में बताओ। कोहा में सर ये कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक तो फ्रीली अवेलेबल है सबके कितने लिए। मॉड्यूल्स होते हैं कोहा में? कोहा के अंदर मॉडल्स बोलते हैं, मॉडल नहीं बोलते हैं उसको। मॉड्यूल्स सर नहीं पता है तो। आप क्या पढ़े हो कोहा में? सर कोहा की ये कैटलॉगिंग करता है, सर्कुलेशंस करता है, ये जो भी हम कोहा के अंदर जो जो काम हो सकते हैं वो सारे। कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन में क्या अंतर है? सर सर्कुलेशन तो ये है कि हमारी जो भी बुक्स है वो किधर से किधर जा रही है, कहाँ से कहाँ सर्कुलेट होती जा रही है। कहाँ से कहाँ सर्कुलेट होती है बताओ। सर जैसे कि एक बार किसी ने इश्यू करवा लिया, फिर अगर हम उसकी सर कभी लोकेशन भी चेंज कर देते हैं तो कैसे? अगर हमें लाइब्रेरी के अंदर से जगह बनानी है तो हम अच्छा एक जगह से कई बार लोकेशन दूसरी जगह करते हैं तो इजी टू कि पब्लिक को आने में इजी रहे। अच्छा, तो उससे सॉफ्टवेयर से क्या मतलब, उससे लोकेशन से? सर अगर हमें कोई भी बंदा आके पूछता है कि ये बुक सर कहाँ पे मिलेगी हमें, तो सर अगर हमें प्रॉपर लोकेशन उसकी हमने उसके हाँ अंदर तो कुछ सॉफ्टवेयर डाल में रखे कैसे हो। लोकेशन आएगी, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपको। मैं तो सॉफ्टवेयर आपको पूछ रहा हूँ, आप लोकेशन बता रहे हो। सॉफ्टवेयर के अंदर सर लोकेशन तो नहीं पता सर अभी। तो कैसे, सॉफ्टवेयर का क्या यूज है बताओ ना।
सर सॉफ्टवेयर का यही यूज है कि हम सर्कुलेशन और क्लासिफिकेशन में जैसे पूछा था, कैटलॉगिंग में आप अभी क्या मैंने अंतर है? बताया कैटलॉगिंग क्या होता है, बताओ कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग इसी है कोहा के अंदर ही। और क्या, सॉफ्टवेयर के अंदर तो पूछ रहा हूँ, और क्या? सर ये एक फीचर है क्या कोहा के अंदर जिससे हम मैनेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं कैसे अपनी। कर सकते हैं, कौन सा फीचर है? बताओ उसको, आप पढ़े हो डेप्थ में, आप तो पढ़ते नहीं हो ना, पढ़े पढ़े रहते तो आप बताते, फटाफट बता देते। सर इसके अंदर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्या और रिकॉर्ड कर सकते, कैसे रिकॉर्ड सर होगा? जो भी डाटा होगा हमारा। हाँ, डाटा कौन सा डाटा बताइए, एक बुक हमने आपको दिया, ठीक है उसमें सर, उसका क्या डाटा हो सकता है? कि सर ये कब तक कितने दिन इशू होके आई है। ठीक है, कैटलॉगिंग में इसके कितने दिन इशू हो, क्या मैं कैटलॉगिंग पूछ रहा हूँ, आप सर कितने दिन कैटलॉगिंग इशू? में हम उसका ये सब डालेंगे कि क्या क्या उसका डालेंगे? बैच नंबर क्या है, कि सर हर बुक के ऊपर जो हम बैच नंबर वगैरह बैच अलग से। नंबर, बैच कहाँ से आ गया कैटलॉगिंग में? आपको बेसिक कैटलॉगिंग ही नहीं आती, इसका मतलब आप बैच नंबर बोल रहे हो? सर जो हमारा मेन एंट्री होती है, उसको जो क्या बोलते हैं? मेन एंट्री, आप बैच नंबर बोल रहे हो, आपको बेसिक ही नहीं पता है। प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप लोग पढ़ोगे भी नहीं और क्लास भी नहीं करोगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हो, बताओ? सर डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है हमारी कि जिससे हम जो भी हमारा पहले मैन्युअली वर्क होता था उसको हम डिजिटली कर सकें। फॉर कैसे? एग्जाम्पल कि हम सारी एंट्री सर कंप्यूटर में कर सकें। अगर हमें कोई एक बुक की एंट्री, मान लो एक बुक हमारी 20 बार इशू हो चुकी है, वो कब कब इशू कहाँ कहाँ हुई है, तो इसको सर डिजिटल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सर ये मैं डिजिटल लाइब्रेरी हो गई। नहीं सर, मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड। सर जो अगर आप उसको मैन्युअली करेंगे तो हमें काफी पुराने रजिस्टर उठा के देखने पड़ेंगे आज तक ये कहाँ का इशू है, कब तक इशू हुई है। बट अगर सर डिजिटली रहेगा ये, तो हम उस बुक का जो भी हमने उसका नंबर वगैरह दे रखा होगा, नाम या ऑथर। डिजिटली कैसे होता है, डिजिटल लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, ये बताओ ना। डिजिटल क्या है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है, सर बाय डिजिटल यूजिंग सॉफ्टवेयर वी मेक ऑल द डाटा डिजिटली। कैसे डिजिटल करते हैं? व्हाट इज टूल ऑफ डिजिटाइजेशन डाटा? अगर डिजिटल डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है तो क्या क्या करते हैं, स्टेप्स क्या क्या हैं, कौन सा स्टेप उठाते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के लिए? सर सबसे पहले हमें अपना सारा डाटा एंट्री करवाना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर, अच्छा कि कितनी हमारे पास बुक्स है, किस किस ऑथर की है, किसी अच्छा अच्छा सब्जेक्ट की है, अच्छा सब कुछ। अच्छा। देन? और उसके बाद सर हम उसको इजीली मैनेज कर पाएंगे कि हमारा। अच्छा, उसके बाद करेंगे क्या? मैनेज तो तब करेंगे ना जब हम डिजिटल लाइब्रेरी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? एक तो पहले आपने बता दिया डाटा एंट्री करना पड़ेगा, उसके बाद बताओ क्या करेंगे। सर डाटा एंट्री के बाद अगर हमारे कोई भी हमें उसमें कभी भी कुछ अपडेट करना है, तो सर डिजिटली अपडेट करना इजी रहता है। अरे इजी, मैं पूछ रहा हूँ कैसे डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी आपके सिलेबस में है, डिजिटल लाइब्रेरी कैसे बनती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे बनाया जाता है? एक आपने बता दिया कैटलॉगिंग, दैट इज फाइन। उसके बाद क्या करते हैं? कैटलॉगिंग के बाद क्या करते हैं? बताइए। नहीं पता, जाइए आप। ओके। ओके सर, थैंक यू। लोकेश लोधी। नेक्स्ट है लोकेश लोधी, निहारिका शर्मा, जो इसमें से अवेलेबल है, जिसका नंबर आपके पास है, सीट है, उसने उससे आप लोग बता दो कौन सा नंबर है। मैं नाम पढ़ के क्या करूंगा, कोई है ही नहीं तो।
ज्योति कुमारी, ज्योति शर्मा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी, यस सर। हाँ, इससे पहले किसी का नाम है क्या? निहारिका शर्मा, मोना कुमारी, पूनम टोपो, सत्यजीत सुहाग, रूपम, ऋषभ कुमार? नहीं है। ज्योति कुमारी, आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ। एक मिनट सर। आईडी कार्ड दिखाओ अपना। सर कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। फिर हम क्या करें? तो आपका जब कैमरा मिनट। होगा ही नहीं तो आपका फिर वीडियो से, बिना वीडियो के हम वाइवा नहीं ले सकते। दूसरे का वाइवा दूसरा कोई दे रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ। सर एक मिनट, मैं फोन से वो करके आती हूँ, ज्वाइन करके आती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट कोमल, ऐशना मॉल। जी सर। हाँ, क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ मॉर्निंग। बोलिए, आपका नाम क्या है? कोमल। हाँ, आईडी कार्ड दिखाइए। यस नंबर बताइए। 2300047316। आपने क्लास किया है? सर टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक क्लास नहीं लिया है ड्यू वेरी टू गुड, फैमिली वेरी रीजंस गुड। एंड पढ़ाई किया है? नो सर। है? व्हाट सर? पढ़ाई किया है घर पे? सर हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत से फिर कैसे पास होंगे? फिर तो सर आप नहीं, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी। टू बी तो फिर ऑनेस्ट, मेरा एक्चुअली फैमिली रीजंस है तो एंड फिर आप अगले बार आ जाना, फिर अगली बार पढ़ के आना, फिर क्या करेंगे फिर? द अनदर रीजन इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। नो प्रॉब्लम, देन यू स्टडी एंड कम नेक्स्ट टाइम। अगर आपने क्लास भी नहीं लिया, पढ़ा भी नहीं है, तो फिर हाउ यू एक्सपेक्ट दैट यू विल But somehow, sir, I'll try to answer the questions. बताइए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? Sir, open source software are created to be installed freely and they are easily accessible on internet, that we do not have to pay the price for them. So we can create the digital libraries or we can perform the functions of libraries to that open source software. नहीं नहीं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, Computer computer software. operating software. What is Okay. difference between operating software and management software? So operating softwares are those softwares which provides the how to process, how to carry out the process in the computer. जैसे नाम बताइए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का। Operating software, Microsoft, you can say Windows, Linux, Unix. What is difference between Linux and Unix? So Linux is provided freely. It is not developed by any company. It is by Linus Torvalds. Whereas Unix is a software for multitasking and multi users to And perform the operations. no, no. And so What is a IP? IP, internet protocols, these are types of set of rules or protocols that are to be followed while carrying out the functions on internet. So you can say that if we want to send something, mail or I guess anything, we used to follow those protocols or rules before performing that Example on दीजिए। network internet. So Example. internet protocols, you can say examples, so I can't mention for now because I do not remember that. What is a network protocol? Network protocols, it is a protocol that provides you the set of rules that you have to follow while on network, conducting on operations on network. What is topology? Network topology? So network topology that connects different computers in a lane, in a network, single cable, you can say.
one to more or more than two computers are connected in a single cable or in a network. That can be a star, ring, mesh topology, or tree topology, or bus topology. What is difference between ring and bus topology? Bus topology, sir. In bus topology, the all computers are connected in a single lane. Like that single cable is known as bus. Achha. A ring? And whereas that ring you're saying, Huh? in that ring, they are connected to each other in ring, but have a specific node in that. What is difference between two, and which So, is better, and why? so better wise is a ring because it doesn't affect the performance of another computer. If like one system fails, it doesn't affect the another one. No, you are Whereas, wrong. You are wrong. Totally wrong. okay, in bus, Totally wrong. One, if in ring topology, if you have not attended my class, that's why you are talking like that. okay, Anything. in bus topology, it doesn't affect No. another computer's performance. If one fails, the another computer conducts its functions. Rather, in ring topology, it does affects when they are connected to one node. What is output software? Output software. Output hardware. Output hardwares are those hardwares through which we get any output after processing. When we send any input in computer, we get yes, sir. Name of output hardware. You can say monitor. Monitor is output displays hardware. Hardware are those we can touch them or we get to see them. What? Software are already embedded in the computer. No, I am talking about what is output hardware. Name them. Name the output devices. Output devices? Yes. It's monitor, scanner, or printer. And input? Inputs are keyboard, mouse, joystick, and you can say CPU is not a device. CPU is a separate device. What is joystick? Joystick is purposely used in playing games and like it is a joystick. Joystick, I don't know. What is ICT? ICG? ICG. ICT. ICP. T for transport. Okay, ICT transport. Information ICT. and what is ICT? Information communication and technology. What is this? What is information? What is communication? What is technology? Sir, information is something that data we require or we need to input in any device or we need to collect for any purpose or process. Communication is when we need to communicate with each other. It is a process through which we communicate with each other or pass on our information. And technology is a method through which we can conduct or pass on the information to each others. How method of communication. How three component of these helps in library? So in library information is that we can grasp information from various sources that we can I am talking how ICT help in library. Use of ICT in library. Sir, ICT use in library is that nowadays we can see that technology is playing a very important role in libraries through which people are able to get easy access to the books or materials through online. That is technology, and they can easily communicate with the other officials, or you can say librarians or sources. And how it help? Sir, it can help in coverage of a vast area. Like how? we can say that
in somehow some remote areas it is not possible for the students I or am talking about people. functioning of these and use of this in a library. Okay, sir. To carry out the processes in libraries, say you can say in automation of the libraries through What is which automation? What is automation? the process through the technologies we can processes which were carried out manually by the Manually, persons, like maintaining registers and all that records of the books of the batches that is conducted through the digital way or online through technology. what is automation? Automation, first earlier it was like that people used to carry out the work manually, but now it is automated through How it online. is automated? I am talking about process of automation. What is automation? So I don't know. You have one chapter on automation, one unit on library automation. You have not studied. You can say that, sir. I Yeah. haven't studied that, but I tried to. What is digital technology? So digital technology. How you create digital library? So digital library you can create through the software Which software? GSDL, Greenstone Digital Libraries. You need Okay. to What go is to the Google What Store. is process of creating digital library? Sir, it is an open source software. We can Process. process. Yeah, GSDL. We need to log into the GSDL through which we can. We have to select a point to create a library. How you create the library? That is my question. What is the So, step involved? step involved. I don't know, sir. What is this? What say about software of digital library? Software of digital library means, sir? I didn't get it. Name the software of digital library used to GS, create any other. GSDL. What do you know by GSDL? Greenstone Digital Library, sir. It is a software Who available manages this? free of Where cost. you can get that? Sir, so we can get it on Google. We can search on Google. Google managing digital library GSDL. No, no. Sir, I don't know. Public library, I If you don't know, don't sir. know, okay, you go. You don't know. नेक्स्ट ज्योति कुमारी बताइए. ज्योति कुमारी. यस सर कीरा. रोल नंबर बताओ. सर 2300231977. आपने क्लास अटेंड किया है? सर फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, बेसिक वाली. क्या पढ़ाया गया था बेसिक में? सर यही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और ऑटोमेशन वगैरह. ऑटोमेशन फर्स्ट में पढ़ाया गया था? आपने No, फर्स्ट sir, भी मतलब- नहीं अटेंड किया था, इसका मतलब? नहीं सर किया था वो. नहीं, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ाया गया था? ऑटोमेशन आप कर रही हो सर फर्स्ट. बताया था, पढ़ा था सर. कौन बताया था? वो किसने धर्म क्लास सर की लिया था? क्लास हुई थी सर. किसने क्लास लिया था? धर्म सर की हुई थी. हाँ, तो धर्म, तो वो ये इसकी ये वाइवा किस सब्जेक्ट का देने आई हो? सर 2 to 4 और 2 to 9. 2 to 4 की क्लास, 2 to 4 की क्लास किसने, धर्म ने लिया था? नहीं सर, जो ऑनलाइन हुई थी वो क्लास अटेंड की थी. किसने लिया था वो क्लास? धर्म सर ने. हाँ, इसीलिए तो आपको पता नहीं है ना, कि इसलिए आप झूठ बोल रही हो. धर्म पढ़ाते नहीं, एक भी क्लास नहीं लिया. क्लास मैंने लिया था, आपको पता ही नहीं है. आप करीब लिया था क्लास. आज मैं क्लास लेता हूँ 2 to 4 2 to 9 की. आप लोग न क्लास में आओगे न पढ़ोगी. बताओ लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है, बताओ. सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो डिजिटल कहाँ से आ गया लाइब्रेरी ऑटोमेशन में?
सर जो टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो वैसे कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं जिसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, घुमाओ मत, सीधे सिंपल बताओ। व्हाट इज आवर लाइब्रेरी ऑटोमेशन? सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज process of making available resources to the user कैसे कैसे, हाउ हाउ हाउ? मैं उसका using the बेनिफिट नहीं पूछ रहा information हूँ। कैसे लाइब्रेरी info ऑटोमेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। sir स्टेप्स it is इन्वॉल्व इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। sir लाइब्रेरी it is ऑटोमेशन क्या होता है? sir it is the process of making available resources to the users using information and technology कै- कैसे resources करते हैं, कैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन कैसे होता है, क्या है लाइब्रेरी ऑटोमेशन? आपको बेसिक ही नहीं सर पता इसमें लाइब्रेरी? पहले सॉफ्टवेयर डिसाइड करते हैं, हार्डवेयर सिलेक्शन करते हैं, डिजिटाइजेशन करते हैं, उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह वाह, फिर आपको कुछ नहीं पता है। कंप्यूटर आपको आता है? यस सर। कंप्यूटर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? Sir, open source software are those software which are freely available to the public and their source code and binary code also available for the modification and redistribution. नाम These are बताइए, क्या sir? नाम बताइए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Sir, open source software LibreOffice है सर, कोहा है और डी स्पेस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिब्रा ऑफिस, कोहा एंड डी स्पेस? तीनों बताओ, तीनों क्या क्या है? सर LibreOffice इज अ ऑफिस सूट। इसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट में होता है वैसे ही इसमें है, जिसमें हम वर्ड प्रोसेस कर सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं और मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलसी में। और कोहा इज अ लाइब्रेरी लाइब्रेरी library related software where we can catalog acquisition and there are so many modules we can use to make कौन सी मॉड्यूल्स हैं, हम बताओ मॉड्यूल्स के। sir acquisition, cataloging, serial control, patrons और पेट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें? सर उसमें हम यूजर्स होते हैं, हमारे यूजर्स को ही पैट्रॉन्स बोलते हैं। उसमें हम पैट्रॉन में हम न्यू मेंबर्स बना सकते हैं लाइब्रेरी आपने के कहीं उनकी। देखा है? यस सर। कहाँ? सर लाइब्रेरी की इंटर्नशिप की थी, वहाँ पे देखा था। कहाँ लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी में? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सेंट्रल जो है ना हेडक्वार्टर चांदनी चौक, वहाँ पे। कौन वहाँ लाइब्रेरियन है? सर वहाँ पे लाइब्रेरियन नहीं है कोई, लेकिन मतलब हेड लाइब्रेरियन नहीं है वहाँ पे। डीजी कौन है उसका, डायरेक्टर जनरल? डायरेक्ट जनरल सर नाम याद नहीं है मेरे को। अच्छा, वहाँ कोहा यूज होता है? यस सर। अच्छा, इंटर्नशिप कितने महीने किया था? सर 1 मंथ का था। एक्विजिशन क्या होता है? सर एक्विजिशन में हम लोग बुक जो होती है उसको ऑर्डर प्लेस करना, उसकी डिटेल्स वगैरह मतलब उसकी ऑर्डर प्लेस करना, उसका जो प्रोसेस होता है कि कौन सी बुक हमको चाहिए, वो सब देखना होता है उसमें। अच्छा, तो अगर हमको बुक खरीदना हो तो कौन सा डिवीजन, कौन सा यूनिट खरीदेगा बुक को? सर एक्विजिशन ही खरीदेगा। क्या क्या, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे खरीदता है बताओ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कमेटी लगानी होती है, इसमें देखना होता है कि हमको कौन सी बुक्स की नीड है, फिर हम लिस्ट बनाते हैं उन बुक्स की जिनकी हमको नीड है लाइब्रेरी में, जो यूज़र्स चाहते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और फिर हम उसके लिए बजट बनाते हैं। बजट से फिर जो हेड होता है हम उनको करते हैं मीटिंग में, और जो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी क्या कहते हैं उनकी परमिशन से फिर
वो बुक्स एक्वायर करते हैं हम लोग। अच्छा, और कैटलॉगिंग में क्या करते हैं? क्या सर? कैटलॉगिंग? सर कैटलॉगिंग में हम जो बुक्स की डिटेल्स होती हैं, जैसे ऑथर अगर दो ऑथर हैं तो उनके 2 कार्ड बनते हैं, 2 कैटलॉग बनते हैं। कोहा में और कैसे बुक्स बनते हैं? कोहा में कैसे क्या बनते हैं? मैं तो सर? बात कर रहा कोहा हूँ में कंप्यूटर का। कोहा में मॉड्यूल है जो कैटलॉगिंग, उसमें हम जाते हैं और फिर वहाँ पे 1 बाय 1 वहाँ पे जो होते हैं उनको फिल करते हैं क्या और फिर फिल वहाँ पे करते बन हैं? जाता है। कौन सी फील्ड कैसे रहती है उसमें? सर उसमें फील्ड तो मुझे ऐसे याद नहीं है, पर उसमें नेम होता है ऑथर का, पेजेस होते हैं हिंदी या इंग्लिश। अगर हिंदी में नाम है उसका तो हम प्री लिखते हैं उसके पास पेजेस के साथ, अगर इंग्लिश में है तो फिर पी लिखते हैं। अगर डबल ऑथर है तो हम ऑथर को ऐड करके आगे लिख देते हैं, और बुक का जो डायमेंशन है वो लिखते हैं, वेंडर्स का नाम लिखते हैं वहाँ पे हम, और फिर उसको सेव करते जाते हैं। फिर एंड में वो अपने आप ही सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करके बना लेता है, अपने उसमें वो ऐड कर लेता है उस कैटलॉग को। आपको अगर हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए कहें तो क्या क्या डिजिटल लाइब्रेरी कैसे बनती है, क्या क्या चाहिए आपको? सर डिजिटल लाइब्रेरी नॉर्मल लाइब्रेरी ही होती है, पर उसमें हम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन सब चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, कंप्यूटर्स ऐड कर लेते हैं, जो ओपैक मशीन है उसको ऐड कर लेते हैं, ताकि वाईफाई अनेबल्ड होता है, उसमें वाईफाई अवेलेबल होता है। और जो वहाँ के स्टाफ होते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत जानकारी होती है, ताकि वो वहाँ पे सबकी हेल्प कर सकें। और जो वहाँ पे जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं जो वहाँ पे उस उनके अंदर भी हम जो कोहा वगैरह है वो फिट होता है उसके अंदर, ताकि जो यूज़र्स हैं वो आराम से जो उनको बुक्स चाहिए वहाँ पे वो सर्च कर सके और उनको वो अवेलेबल हो जाए इजीली। डिजिटल लाइब्रेरी मैं पूछ रहा हूँ, डिजिटल लाइब्रेरी, हाउ टू क्रिएट डिजिटल लाइब्रेरी? सर डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको हैंडसेट चाहिए। उसके बाद जो फुल्ली डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं वो तो वर्चुअल होती हैं, लेकिन आजकल जो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं उनमें ज़्यादातर लैपटॉप वगैरह यही वाईफाई होती हैं। इनके अंदर जो डिजिटाइजेशन के थ्रू बहुत सारे डिजिटाइजेशन के थ्रू बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ऑन साइट, जो हम आराम से यूजर्स को अवेलेबल होते हैं वहाँ कैसे पे। डिजिटाइजेशन के थ्रू कैसे अवेलेबल होते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। जो डिजिटाइजेशन हम कर सकते हैं बहुत सारे, कैसे जैसे डी कैसे स्पेस कर है सकते? और एक जो ग्रीन स्टोन है। क्या है डी स्पेस ग्रीन स्टोन, क्या है ये? ये सर दोनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दैट वी यूज टू क्रिएट डिजिटल लाइब्रेरी। डी स्पेस के बारे में और क्या जानती हैं आप, बताइए डी स्पेस के बारे में। और डी सर थोड़ा सा ही जानती हूँ कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका यूज करके फिर हम डिजिटल ग्रीन लाइब्रेरी क्रिएट ग्रीन कर सकते। स्टोन और डी स्पेस में क्या अंतर है? सर ग्रीन स्टोन जो है वो उसको GDSL भी बोलते हैं और वो GNU से रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, ये कौन बता दिया? सर ये नहीं है। ये कौन बता दिया जेएनयू से कौन रिकॉग्नाइज है? सर वो उसके थ्रू ही तो बना है। इसके थ्रू? जो ग्रीन स्टोन है वो GNU जो है उससे लिंक्ड है ना वो। जेएनयू क्या है? सर उसकी फुल फॉर्म नहीं पता। हैं? फुल फॉर्म नहीं पता। क्या है ये, किसके थ्रू बना है, क्या है ये? सर वो कंपनी है। अच्छा, कंपनी है ये जेएनयू? सर फुल फॉर्म नहीं पता। वेरी गुड, जाइए आप। थैंक यू सर। नेक्स्ट, और कौन आया है इसमें जिसका जिसका नाम है ऐशना माल, मनोज मोहन, विकास कुमार, अंजलि यादव,
ज्योति कुमारी, Yes, sir. अंजलि यादव. ज्योति कुमारी ये दूसरी है, कौन है? Yes, अंजलि यादव sir. अंजलि यादव। नंबर बताइए आप, आई कार्ड दिखाइए, आईडी दिखाइए, नंबर बताइए, रोल नंबर। 2300047240. आपकी आवाज बहुत कम आ रही, नहीं आ रही आवाज। 2300047240. आपने क्लास किया है? No sir. क्यों? सर फोन नहीं था मेरे पास, अभी आया है. अच्छा, तो फिजिकल क्लास क्यों नहीं किया फिर? सर उसका पता नहीं था. फिजिकल क्लास का भी पता नहीं था? कम नहीं सर. पढ़कर आई हैं? सर अभी तो नहीं. पढ़ाई नहीं की है? नहीं. फिर जाइए, फिर अगली बार आइएगा पढ़ के। जब क्लास भी नहीं की, पढ़ी भी नहीं, तो फिर क्या करने आई हैं आप? कंप्यूटर आता है आपको? बेसिक. क्या आता है? आप कंप्यूटर में टाइप करने आता है? एक्सेल आता है? हाँ जी. क्या आता है एक्सेल में? एक्सेल क्या होती है? व्हाट इज एक्सेल? सर शीट वगैरह बनानी आती है. शीट वगैरह बनानी आती है. कैसे आती है? कैसे उसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है एक्सेल का? बताइए। हेलो, चली गई है। हेलो. बताइए, बोलिए, आप तो बोलिए, बोलिए। हेलो, यस सर. आप बोलिए, जो क्वेश्चन पूछा है आंसर तो दीजिए, नहीं तो फिर क्या फायदा आपका ऑनलाइन रहने का? बताइए, आंसर दीजिए क्वेश्चन का। डोंट नो सर. यू आंसर डोंट नो? जाइए फिर। ओके, जाइए फिर, अगली बार पढ़ के आना फिर। ओके. नेक्स्ट ज्योति कुमारी, सुनील कुमार, दीक्षा गोयल, हरविंदर पनवार, चांदनी, लोकेश, मेघना भारती, प्रिया, वर्षा पंत, साजिद। कोई नहीं है? कोई नहीं है इधर? गुड मॉर्निंग सर. हेलो, हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? हरविंदर तो आप सर. बोले क्यों नहीं? नाम तो ऊपर आपका पढ़ दिया था, आपका तो नाम निकल गया। हाँ सर, हम्म? माइक बंद है. अभी आया सर मेरा. हरविंदर सिंह। बताइए, आप दिखाइए अपना आईडी। यस. आईडी दिखाइए, हेलो सर. सीधे दिखाइए आईडी आप, हेलो. एक सीधे दिखाइए आईडी। क्या
नंबर क्या है? 23 हाँ 017 01822 डबल 2। आपने क्लास किया है? नो सर, अभी तक तो नहीं। अभी तक क्लास नहीं किया, पढ़ कर आए हैं? यस सर, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। कहीं जॉब करते हैं? क्या सर? कहीं जॉब करते हैं क्या? नो सर। तो फिर आप सर क्लास भी नहीं किया, जॉब भी नहीं करते, पढ़कर थोड़ा बहुत सर कर रहे जॉब हैं, तो की करते क्या आप हैं? जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। हाँ? कोचिंग लेता हूँ सर, जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। किस चीज के कोचिंग लेते हैं, किस जॉब की? एसएससी की ले रहा हूँ सर अभी, और एसएससी की डीएसएससी लेते हैं? की। कंप्यूटर और आता है आपको? यस सर। कंप्यूटर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको आता है? टाइप करने के लिए दिया जाए आपको, पीपीटी बनाने के लिए दिया जाए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, तो किस में बनाएंगे? फाइल फॉर्मेट क्या होगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सर मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाऊंगा। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाऊंगा सर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट? ओपन सोर्स की बात कर रहा हूं मैं, बताइए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं जो जिसमें कॉपीराइट होल्डर्स को हम ग्रांट देते हैं। कॉपीराइट? कॉपीराइट होल्डर्स को अरे ग्रांट ये ना, मैं सीधे सिंपल आपको पूछ रहा हूँ, पीपीटी मेरे को बनवाना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, किस में आप बनाएंगे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पीपीटी नहीं पता। बोलिए। नहीं पता सर। नहीं पता आपको? कंप्यूटर के बारे में क्या, कंप्यूटर के हार्डवेयर के नाम बताइए थोड़ा, दो चार। सर पोहा में बना सकते हैं आई गेस। बोलिए। क्या सर? हार्डवेयर बताइए, कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर बोलिए। सर हार्डवेयर नहीं पता। वेरी गुड। लाइब्रेरी साइंस पे आप क्या समझते हैं? लाइब्रेरी आपके जिस सब्जेक्ट का वाइवा देने आए, सब्जेक्ट का नाम क्या है? आईसीटी। व्हाट इज आईसीटी? आईसीटी क्या होता है? आईसीटी क्या होता है? सर आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, बताइए। सर इसमें हम जैसे टूल्स और सर रिसोर्स के थ्रू सर हम जो मटेरियल होता है उसको सर ट्रांसमिट और क्रिएट और सर एक्सचेंज और शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को सर, जैसे कंप्यूटर के थ्रू और भी चीजें होती हैं। लाइब्रेरी का जैसे ओपेक हो गया। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है? सर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है? डिजिटल लाइब्रेरी सर नहीं पता कुछ? नहीं पता, जाइए आप। डिजिटल लाइब्रेरी जाइए, आपको नहीं पता कुछ तो आप पढ़ कर आइएगा फिर अगली बार से। नहीं सर बता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन है? यस सर, प्रिया। हाँ प्रिया, आपका कौन सा नंबर है इसमें? कहाँ नाम है आपका? 23। प्रिया। हाँ, आईडी दिखाइए। और भी जिसका इस सीट में नाम हो वो रेडी रहे। नंबर बताइए। 23
01679483। आपने क्लास किया है? यस सर। कौन सी? सर ऑलमोस्ट एक ही मिस हो गई थी। फिजिकल क्लास में थी आप? यस सर। कौन पढ़ाया था? सर आपने ही पढ़ाया था। ठीक, क्या पढ़ाया था मैं उसमें? सर हम बेसिक 2 to 4 ही चल रहा था हमारे फिजिकल क्लास में। आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिक बताया था और रिवाइज कराया था 2 पिछली क्लासेस में क्या कराया था सारा, और प्रेजेंटेशन से भी बताया था। प्रेजेंटेशन दिखाया था मैंने? नहीं, चली नहीं थी प्रेजेंटेशन उस टाइम पे। इसका मतलब तुम क्लास में थी। अब बताओ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्यों बोला जाता है? सर ओपन सॉफ्टवेयर इसलिए बोला जाता है कि उसे हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, ओपनली। हमें उसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ेगा, हम फ्रीली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में और उसे यूज कर सकते हैं। तो नाम बताइए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। ये कौन सा वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये वो सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट। What is the input and output devices? सर इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसमें हम टाइप करके, जैसे लाइक कीबोर्ड, माउस, जिसमें हम इनपुट टाइप करते हैं और आउटपुट में आता है जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। जो हम इनपुट डालते हैं वो आउटपुट के थ्रू शो होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? सर नेटवर्क प्रोटोकॉल वो होता है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे लाइक हमें अगर ईमेल सेंड करना है तो पहले हमारे पास जिसको ईमेल सेंड करना है उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, हमें क्या सेंड करना है उसका टाइटल, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसे रूल फॉलो करके हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या उसमें नंबर जो देते हैं आईपी नंबर, वो क्या होता है? सर एक वो स्पेसिफिक नंबर होता है जो हर किसी लैपटॉप या कंप्यूटर का अलग अलग होता है। लैन, ये नेटवर्क कितने तरह के होते हैं? सर 4 टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन और पैन। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जिसमें हम हमारे पर्सनल डिवाइस जैसे होते हैं, जैसे हमारा स्मार्टफोन हो गया, हमारा पर्सनल लैपटॉप हो गया, हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉरी सर। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम मैनेज करते हैं, जैसे हमारी बुक्स, हमारी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, कहाँ पे रखी हुई हैं, सारा मैनेजमेंट हमारी लाइब्रेरी में उस सॉफ्टवेयर में होता है। और उसमें बताया जाता है कि किसने इशू की है, कब इशू की है, किसका रिटर्न होना है, सब कुछ। आपने इंटर्नशिप की है कहीं? नो सर, अभी नहीं की है। ओपन सोर्स सॉफ्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। कोहा। और कमर्शियल सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। कॉमर्स। सर बताओ। मुझे भी याद नहीं आ रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी आपने पढ़ा है? यस सर। क्या होता है?
सर डिजिटल लाइब्रेरी में हम अपनी लाइब्रेरी की डिजिटल थिंग्स करते हैं, जैसे कैटलॉगिंग को हम डिजिटली करते हैं मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग के थ्रू। कैसे? व्हाट इज मशीन रीडेबल कैटलॉग? क्या होता है? उसको क्या सर बोलते हैं? इसमें टैग होता है, डिस्क्रिप्शन, इंडिकेटर और सब फील्ड होता है और डाटा होता है। टैग्स दिए होते हैं नंबर्स के थ्रू, जैसे 802 है कॉल नंबर है, ये बुक का कॉल नंबर होता है। इसमें दो डॉलर भी दिया जाता है, $A, जिसमें हम DDC नंबर और बुक नंबर को लिखते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है? सर डिजिटल लाइब्रेरी में हम जैसे डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट, जो भी हमारी ऑडियोज वीडियोज जो लाइब्रेरी में आती है उसको हम डिजिटली रिकॉर्ड करके रखते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी में हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इम्पोर्टेंट जो। ठीक है, आप जाइए। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन है? वर्षा पंत, सर साजिद। ज्योति कुमारी। अभी कहाँ थी तुम फिर? कब? बताइए, ऑनलाइन आइए, आईडी दिखाइए, आईडी दिखाइए। दिख नहीं रहा है ठीक से। नंबर, फोटो दिखाइए। हाँ। नंबर बताइए, कौन सा नंबर है? 2300059298। आपने क्लास किया है? नहीं सर। कोई भी नहीं? सर एक की थी निकिता मैम की। नहीं, मैं अपनी क्लास पूछ रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट का आप वाइबा देने, किस सब्जेक्ट का वाइबा नहीं देने आई सर। हैं? सर 224 ICT। अच्छा, 229? यस, 229 की भी नहीं की सर, एक ही क्लास की थी निकिता मैम की। क्यों नहीं की? सर एक्चुअली मेरी बेटी है अभी 4 महीने की, इस वजह से। तो ऑनलाइन क्लास तो कर सकती थी। सर निकिता मैम की हुई थी तो वो मैंने कर ली थी जब मैं अवेलेबल थी तो। पढ़ाई किए हैं आप? हाँ जी सर। क्या पढ़ाई की है बताइए, क्या पढ़ी है? 224 229 में क्या पढ़ी है, वही पूछूं मैं। सर 229 में कोहा पढ़ा है और 224 में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर OSS ये सारी चीजें। ओएसएस क्या है आप बताइए। सर OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर सभी के लिए अवेलेबल होते हैं और उन सॉफ्टवेयर में हम कुछ भी मॉडिफाई या कुछ भी अपने तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं उन सॉफ्टवेयर। आपको कंप्यूटर आता है? यस सर। कंप्यूटर में टाइप आती है, टाइप करना आता है? यस सर। एक्सेल शीट, यस सर। पीपीटी? यस सर। किस सॉफ्टवेयर में आता है? सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। सर PPT और ये सारी चीजें हम लिब्रा के अंदर कर सकते हैं। लिब्रा सर। लिब्रा ऑफिस कर सकते हैं? लिब्रा हाँ ऑफिस जी में पीपीटी को क्या बोलते हैं? सर, ये मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। एक्सेल को क्या बोलते हैं? आई थिंक कैल्सी, कैलकुलेशन। पता नहीं है, यू थिंक। वो वर्ड फाइल को क्या बोलते हैं? सर लिब्रा मैंने इतने अच्छे से यूज नहीं किया है, मैंने कोहा पे काम किया हुआ है। कहाँ पे कोहा पे काम किया, कहाँ पे? सर घर पे ही उसकी जो मतलब डेमो वर्जन प्रोवाइडेड है उसी पे काम किया हुआ है। बताइए कौन कौन सी मॉड्यूल्स होते हैं कोहा में, बताइए कोहा के सर बारे में। कोहा में टोटल 14 मॉड्यूल्स होते हैं। सबसे पहले हम कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाके अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें जो एक्विजिशन होता है उसके थ्रू हम अपने वेंडर्स वगैरह बना लेते हैं, और अगर हम उन्हें कुछ ऑर्डर देना है तो फिर हम उन वेंडर्स को ऑर्डर दे सकते हैं।
और उसके बाद कैटलॉगिंग की हुई है और पैट्रॉन्स किया हुआ है जिसमें हम स्टाफ को, स्कूल को, स्टूडेंट्स को या किसी भी जो मेंबर्स हैं उन्हें हम राइट्स दे सकते हैं कि वो हमारी लाइब्रेरी एक्सेस कर सके, और उनको क्या क्या एक्सेस देना है वो सारी चीजें हम पैट्रॉन्स में जाके डिसाइड करते हैं। सारी मॉड्यूल्स के नाम बताओ सर। कैटलॉगिंग और को-एडमिनिस्ट्रेशन और पैट्रॉन्स और एक्विजिशन, ये 4-5 मॉड्यूल्स जो मैंने यूज किए हैं मुझे अभी उन्हीं के नाम याद है। और हमको अगर देखना है कि हमारे लाइब्रेरी का बजट कितना है अभी, तो कहाँ किस मॉड्यूल्स में जाएंगे? सर एक्विजिशन में जाके जब हम बुक ऑर्डर करते हैं तब वो हमें शो कर देता है कि हमारी लाइब्रेरी का बजट कितना है, या हम आउट ऑफ बजट तो नहीं हो रहे, या फिर हम फंड कहाँ से ले रहे हैं, उसमें आ जाते हैं ऑप्शंस। और लाइब्रेरी में आप नेटवर्क जानती हैं क्या होता है? हाँ जी सर, नेटवर्क जिनके थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। और क्या होता है, कौन कौन से नेटवर्क होते हैं बताइए? सॉरी सर? कौन कौन से नेटवर्क होते हैं? सर लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें फर्क क्या होता है? सर लोकल एरिया नेटवर्क मतलब जो लोकली एरियाज में किया जाता है, जो जिनकी रेंज लोकल ही होती है, बहुत वाइड रेंज नहीं होती। अगर हमें वाइड रेंज में जाना है तो वाइड एरिया नेटवर्क, अगर हमें पर्सनल यूज के लिए करना है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, और अगर हमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, इन सब में नेटवर्किंग करनी है तो मेट्रोपॉलिटन। आप नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? सर नेटवर्क टोपोलॉजीज, हम नेटवर्क्स को अलग अलग टोपोलॉजीज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वो नेटवर्क टोपोलॉजीज कहलाती है, जैसे बस, रिंग, मैश, स्टार, ये सारी। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है? सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन मतलब कि हम लाइब्रेरी को ऑटोमेटेड कर रहे हैं, मतलब एक तरह से डिजिटलाइजेशन लाइब्रेरी का। ऑटोमेशन में डिजिटलाइजेशन हो गया? नहीं सर गलत। ऑटोमेशन की मुझे गलत इतनी नॉलेज है। गलत है। डिजिटाइजेशन क्या होता है? सर डिजिटलाइजेशन जैसे हमारी कोई लाइब्रेरी है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, तो उस लाइब्रेरी को मैं डिजिटली क्रिएट कर लेती हूँ, और यहाँ जितने डिजिटली भी। क्रिएट क्या होता है? डिजिटली क्रिएट वही तो सर पूछ रहा हूँ। डिजिटली क्रिएट होता है जैसे मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर चूज किया, जैसे मैंने कोहा चूज किया, उसमें जाके मैंने अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर ली, तो अब वो जो मेरी लाइब्रेरी है वो डिजिटली क्रिएट हो गई। अच्छा, कोहा कोहा यूज कर लिया, डिजिटल लाइब्रेरी हो गई। बेसिक ही नहीं पता तुम लोगों को। सर डिजिटल लाइब्रेरी मतलब उसमें टेक्नोलॉजीज का यूज करना, जो भी डिजिटल थिंग्स हैं कौन सा डिजिटल उनकी। सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कोहा और कोहा कोहा डिजिटल ग्रीनस्टोन। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर रॉन्ग। नहीं, जाइए आप। ग्रीनस्टोन नहीं है। पढ़ी है आप, न पढ़ी है ना आपको है। जाइए आप। ओके सर। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है? साजिद। नेक्स्ट है ललिता, अपर्णा, दीपाली, मनजीत सिंह, मनदीप सिंह, आरती कुमारी, रवि कुमार, यथार्थ। यस सर, आरती कुमारी। आरती कुमारी। चलिए दिखाइए आप आईडी अपना।
सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आईडी कार्ड। निकाल दे एक मिनट। पीछे से आवाज आ रही है आपके यहाँ, जरा म्यूट नहीं करिए। सर हम सर आईडी कार्ड मेरा जरा आगे करिए और जूम करिए। हाँ, नंबर बताइए। 2301679729। पीछे से आपकी आवाज आ रही, खट 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 आवाज आ रही है। सर फैन चल रही है ना, लाइब्रेरी में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो लाइब्रेरी में बैठे। कौन सी लाइब्रेरी? मैत्री कॉलेज डीयू की। मैत्री कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी हो? यस सर। इतना तो फैन की आवाज वहां नहीं आती मैत्री कॉलेज में। हॉल में बैठी हो? सर कहाँ बैठी हो? लैब में, लैपटॉप। कौन लाइब्रेरियन है मैत्री कॉलेज का? प्रदीप सर। वहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है? सोल 3.0 सर। सोल किसका सॉफ्टवेयर है? सोल सर सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड करता है? सोल सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड कर, नहीं पता। वहाँ पूछना, जो नहीं पता है पूछना, बताएंगे। नहीं स्टाफ पता तुम्हारा, सर। स्टाफ जो है, लेडी है जो है, वो बताएंगी आपको। ये तो पता होना चाहिए ना कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। यस सर। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस का नाम बताओ। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस का नाम सर प्रिंटर हो गया, सीपीयू। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो सर फ्रीली हमें मिल जाती है, फ्री हम यूज कर सकते हैं उसमें। कौन सा है ओपन पेड सोर्स सॉफ्टवेयर? पोहा, लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस आपने जानती हैं? लिब्रा ऑफिस क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताओ। लिब्रा ऑफिस में हम एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड जैसा उसको हम उसमें काम करते हैं, पीपीटी बनाने में, एक्सेल शीट बनाने में। पीपीटी को क्या बोलते हैं? उसमें फाइल क्या होती है लिब्रा ऑफिस में? सर पीपीटी को हम इम्प्रेस बोलते हैं। उसमें आपके कंप्यूटर में खुल रहा है, लाइब्रेरी में जो है यहाँ मैत्री कॉलेज में, उसमें लिब्रा ऑफिस चलता है? नहीं सर। कौन सा चलता है? सोल 3.0। नहीं, आपको अगर टाइप करके देना हो एक लेटर तो किस में टाइप करेंगे वहाँ? लिब्रा ऑफिस में, वर्ड में। लिब्रा ऑफिस जब चलता नहीं तो कैसे करेंगे वहाँ? तो फिर सर आप नॉर्मल एमएस वर्ड में। एमएस ऑफिस है इस पे कंप्यूटर पे इनके? यस सर। तुमको कौन सी मैडम यहाँ सिखाती हैं? एलिस मैम है और पूनम मैम, अच्छा, रजनी मैम है। अच्छा, रजनी भनोट। यस सर। क्लास की हो तुम? नो सर। क्यों? सर हमारा पेड इंटर्नशिप चल रहा था तो उसमें। तो पेड इंटर्नशिप चल रहा था, संडे को तो नहीं चलता है, सैटरडे को, संडे को तो नहीं चलता है, हैं? यस सर। यस सर। फिर तो फिर ये तो बहाना तुम्हारा गलत निकल गया। संडे को तो तुम्हारा इंटर्नशिप नहीं चलती, कॉलेज नहीं खुला रहता है, संडे को क्यों नहीं क्लास करती हो? सॉरी सर, नहीं किया। क्यों नहीं किया? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं किया? इंटरनेट टोपोलॉजी क्या होता है?
सर इंटरनेट टोपोलॉजी एक तरह से सर नेटवर्क कनेक्ट करना। क्या होता है, कैसे होता है, नेटवर्क में कौन कौन से नेटवर्क होते हैं? बैंड टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है? एक इंटरनेट से मतलब बहुत सारा इंटरनेट कनेक्ट रहता है। कैसे करता है? हाइब्रिड। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है? सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लाइब्रेरी को हम जो मैनुअली वर्क करते हैं उसको हम डिजिटल फॉर्म में फिर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? उसमें हाउसकीपिंग होता है, उसमें एक्विजिशन, कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल किस सब कुछ सॉफ्टवेयर के फिर थ्रू हम करते हैं? सर अपनी अपनी लाइब्रेरी का लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, तो कोई लिप्सिस यूज करते हैं, कोई कोहा यूज करते हैं। लिप्सिस क्या है? लिप्सिस सर वो परचेज वाली है, पेड करना पड़ता है उसमें। किसको पेड करते हैं? जिससे हम परचेज करते हैं वो किससे सॉफ्टवेयर। परचेज करते हैं? लिप्सिस अगर परचेज करना हो तो हम किससे करेंगे? नहीं पता। डिजिटल लाइब्रेरी से क्या समझती हो? डिजिटल लाइब्रेरी सर, डिजिटल लाइब्रेरी हम अपना जितने भी लाइब्रेरी का डेटा है, जैसे बुक्स कितनी है और बुक बच्चों को कैसे हम डिजिटल फॉर्म में हम प्रोवाइड करा सकते हैं। बुक में बारकोड लगाना, बारकोड से स्कैन करके या ओपैक से बच्चे आराम से इजीली, ओपैक हम अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे तो आराम से बच्चे टाइटल वाइज या ऑथर वाइज अपनी बुक्स को डिजिटल सर्च कर लाइब्रेरी क्या होता है? डिजिटल लाइब्रेरी सर नहीं पता। ठीक है, सर जाओ। सर ऑनलाइन नहीं, लाइब्रेरी को कर सकते हैं डिजिटली फॉर्म में। जाइए आप। नेक्स्ट रवि कुमार। ओके सर, थैंक यू। रवि कुमार, यथार्थ, गिरीश कुमार, अंजलि। दीपाली सर। दीपाली का कौन सा नंबर है? दीपाली प्रकाश 2300231874। अभी तक कहाँ थी आप? आपका नाम तो पहले ले लिया था। सुनो सर, अंजलि से पहले मैं था तो उसी के बाद ये रहा मेरा आईडी कार्ड। आप कहाँ इंटर्नशिप कर रही हैं? सर मेरा इंटर्नशिप हो चुका है मैत्री कॉलेज से ही। हो चुका इंटर्नशिप? सॉरी सर। आपने क्लास लिया है? यस सर, मैंने आपको 2 क्लास लिए हुए हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन क्लास भी लिया है? यस सर। ऑफलाइन क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? सर आपने ईमेल, ई मैसेजिंग एंड वर्ल्ड वाइड वेब ये सब बताया था। क्या होता है ई मैसेजिंग, ईमेल, वही बताओ। सर ईमेल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम क्विकली ईमेल कर सकते हैं, जो कि सेफ और ज़्यादा सिक्योर होता है अदर उससे। और ई मैसेजिंग मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं। सो मर्ज मेल क्या होता है? मर्ज मेल सर, आई हैव नो आइडिया। हमने नहीं बताया था मर्ज मेल क्या होता है? ये सब बताया था बट
I'm not able to recall it. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? So open source softwares are those softwares which are freely available and they are easy to modify. नाम बताइए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस और जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक कोहा, न्यू जेन लिब। व्हाई इट इज कॉल्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? क्यों लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसको बोला जाता है? क्योंकि सर वो स्पेसिफिकली लाइब्रेरी के जो पूरा जो सिस्टम होता है उसी को मैनेज करता है। क्या क्या? जैसे कि सर्कुलेशन हो गया या फिर कैटलॉगिंग हो गया या फिर एक्विजिशन, तो इन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा कर देता है। वी डोंट हैव टू लाइक अलग अलग रिसोर्स से भी नहीं जाना पड़ता, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है हमें। किस सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। सर कोहा है जो कि फ्री है और बाकी कहाँ? कमर्शियल है। कमर्शियल कौन कौन से सॉफ्टवेयर है? सोल सॉफ्टवेयर एंड सोल किसका है? सोल इन्फ्लिबनेट का है सर। सोल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 3.0 ये लेटेस्ट वर्जन है। कहाँ पे देखा? कॉलेज में इंटर्नशिप करते हुए सर। अच्छा, वहाँ मैत्री कॉलेज में सोल यूज होता है? यस सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोहा एंड सोल? सर कोहा इजीली एक्सेसिबल है, उसको कोई भी डाउनलोड करके मैनेज कर सकता है। सोल एक कमर्शियल है, उसको एक आपको परचेज करना पड़ेगा एंड प्लस सोल स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए है। तो सोल कहाँ से हम परचेस करेंगे? अगर सोल लेना पड़ेगा तो कहाँ से लेंगे? सर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। कहाँ? उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सेस करके वहां से आप परचेज। ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ सोल मिलता है? सर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जब आप गूगल में उसको एंटर करते हैं सोल, तो वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है, आप उससे एक्सेस करके उसको खरीद सकते हैं। नहीं, सोल ऐसे नहीं मिलता है। तो सर इन्फ्लिबनेट के वेबसाइट से ले सकते हैं, इन्फ्लिबनेट का ही सोल है। इन्फ्लिबनेट से लेना पड़ता है। इन्फ्लिबनेट आपको प्रोवाइड कराता है और सबको नहीं कराता, केवल यूनिवर्सिटी कॉलेज को कराता है। यस सर। आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन से क्या समझते हैं? सो लाइब्रेरी ऑटोमेशन वो होता है जिसमें हम सारी चीज़ें ऑटोमेटेड कर देते हैं, जैसे कि एक्विजिशन हो गया, कैटलॉगिंग प्रोसेस हो गया और सर्कुलेशंस हो गए, ओपैक हो गए, जैसे सोल में ओपैक भी है, और सीरियल कंट्रोल्स। और डिजिटल टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि हमें सब कुछ डिजिटल कर देती हैं, और मतलब हमें ऐसे फिजिकल एक्सेस नहीं रखना होता, और उनको डिजिटल टेक्नोलॉजीज को हम कहीं से भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं कभी भी। RFID क्या होता है? सर RFID एक नया है जिसमें टैग होता है, और उस टैग के थ्रू फुल फॉर्म क्या है? RFID का फुल फॉर्म क्या है? सर RFID का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, बट आई नो RFID क्या होता है। उसमें एक टैग होता है जिसमें सारी बिब्लियोग्राफी और डाटा होता है उसके अंदर, और वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? सब बिब्लियोग्राफी एक बुक का डिटेल्स होती है उसमें। जैसे कि जो ऑथर ने कहाँ से कौन कौन से रेफरेंस लिए हैं, तो वो सब एक डाटा में होता है बिब्लियोग्राफी में। Bibliographical data is different. Bibliography is different. I am talking about bibliographical data. No idea, sir. Sorry. डिजिटल लाइब्रेरी हार्डवेयर क्या क्या होते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी हार्डवेयर बारकोड स्कैनर और द मॉनिटर और बस, और कीबोर्ड।
कंप्यूटर का तुम बता रही, मैं डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए पूछ रहा हूँ। और डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। हार्डवेयर में पूछ रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की तो बात छोड़ो। हार्डवेयर क्या क्या चाहिए डिजिटल लाइब्रेरी के लिए? हार्डवेयर नो आइडिया सर। स्कैनर क्या होता है? सर स्कैनर होता है जैसे हम चीज़ें स्कैन कर सकते हैं, जैसे बारकोड्स हो गए, और जैसे RFID टैग्स भी, उसको भी हम स्कैन कर सकते हैं ऐसे करके। वो स्कैनर अलग आता है, बारकोड स्कैनर अलग आता है। तो आप स्कैनर एज एन लाइक प्रिंटर वाला स्कैनर पूछ रहे हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं कि अलग अलग स्कैनर बताओ, कौन कौन से स्कैनर होते हैं, किस लिए यूज होते हैं। डिजिटल, अगर आप डिजिटाइज कर रहे हो किसी चीज को, बिना स्कैनर के आप डिजिटाइज नहीं कर सकते, ये सब आपको बोलना चाहिए। ओके सर, आई नो अबाउट लेजर स्कैनर्स। ठीक है, आप जाइए। सर थैंक यू सर। दीपाली, क्या नाम आपका? दीपाली प्रकाश सर। दीपाली प्रकाश, ठीक है, जाइए। थैंक यू सर। नेक्स्ट, गिरीश कुमार, अंजलि, सविता, माया कुमारी। Good morning, sir. Good afternoon, sir. हाँ, माया कुमारी। Actually, sir, just want to confirm, हमारी जो टाइमिंग है वो 2:30 से है। हाँ। तो हम इसी तीन हाँ मतलब हाँ इसी हाँ, दे दो। ओके। सर मेरे को आप 5 to 10 मिनट्स दे सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था मेरी ना प्रिंट आउट के लिए, मुझे अपना ID कार्ड प्रिंट आउट करने के लिए बस 5 मिनट्स दे दीजिए आप। ठीक है, मैं अभी कनेक्ट करती हूँ आपके साथ। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। देन आंशु, तन्नी सिन्हा, श्रद्धा, पता, और जो जो लोग हैं इनका, जैसे ललिता कुमारी कोई है इसमें? ललिता ऑनलाइन है? आप अनम्यूट हो जाइए। यस सर। आपका नंबर बताइए। सर एनरोलमेंट नंबर मेरा 2300274686। हाँ, आप आइए, आप दिखाइए अपना ID। जी सर, ID 1 मिनट सर, 1 मिनट। दिखाइए, ID दिखाइए बेटा। सर एक्चुअली मेरे पास आई कार्ड 1 मिनट दिखाओ। सर, 1 मिनट में अपना ID सर, 1 मिनट मैं हाँ, लेकर आती ठीक है। हूँ। और ये कौन है अभी इसमें? जिनका हो गया वाइबा वो लिफ्ट कर सकते हैं। अंजलि यादव, आरती कुमार, जिनका वाइबा हो गया वो लिफ्ट कर जाएं। सर 2 to 9 का वाइवा कब होगा? आज ही होगा। उसके लिए सीए सेम मीटिंग ज्वाइन करनी है ना? तो आपने तो ज्वाइन कर ली है ना? हाँ जी। आपका वाइवा हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछा था 2 to 9 का, आपने जवाब नहीं दिया था खुशी सिंह। 2 to 4 और 2 to 9 दोनों का हो गया है? हाँ, दोनों का एक साथ पूछ रहे हैं। जो डिजिटल लाइब्रेरी जो पूछ रहे हैं, जो ऑटोमेशन पूछ रहे हैं, जो कोहा पूछ रहे हैं, ये 2 to 9 है। ओके सर। ठीक है, लीव कर जाइए आप। जिसका हो गया है वो लीव कर जाए। ललिता कुमारी, हेलो, हो गया आपका? हेलो, हाँ, मिल गया आई कार्ड? हेलो, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आपकी आ रही है, बताओ। हेलो, बोलो बोलो, आपकी आवाज आ रही बेटा। सर आवाज नहीं आ रही मुझे। आ रही है आवाज।
पीछे से आपको कृष्णा सिंह कौन है? कृष्णा सिंह